राधे 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 राधे। तो यहाँ ये द्रौपदी क्यों कि ये द्रौपदी ने जो है ये जिसको हमें पहले याद करना चाहिए, जिसको बुलाना चाहिए, उसको न बुला के उन्होंने किसको बुलाया था कि सबकी तरफ है, सबकी तरफ देखती रही कि ये मुझे बचा लेंगे, ये मुझे बचा लेंगे, ये मुझे बचा लेंगे। लेकिन उन्होंने भगवान की तरफ नहीं देखा, नहीं सोचा। उन्होंने देखा कि मेरे पति भी कोई ऐसे बैठे हैं जैसे कि कोई इनका तो कोई बिल्कुल कोई शक्ति नहीं है, इनका कोई मतलब है ही नहीं हमसे। और जितने यहाँ ये सब ऐसे बैठे हैं, अज्ञान जैसे बैठे हैं, कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, ना ही कोई। तब उन्होंने कृष्ण को पुकारा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, हम कभी कभी इंसान कितना भी कोई अच्छा होगा, कितना भी कुछ होगा, लेकिन भ्रमित हो जाता है। ये भ्रमित जहाँ होने वाली बात होती है, वहीं हमें थोड़ा सा ज्ञान हमें भगवान की कहाँ से हमें गीता से मिलता है कि सबसे प्रथम कार्य जो भगवान ब्रह्म को ये पकड़ना होता है, भगवान से कहना होता है, भगवान की शरण में जाना होता है, हमें भगवान से प्राप्त करना होता है। मनुष्य क्या करता है कि यहाँ दूसरों पे आश्रित रहता है। ये कलयुग जो था इस लोक में यही था कि मनुष्य दूसरों पे आश्रित रहते हैं, लेकिन संसार के मनुष्यों पे आश्रित रहते हैं, या किसी और देवता पे आश्रित होते हैं। लेकिन जो मेरे आश्रित रहता है उसके जो अंदर ना ही कोई राग होता है, ना ही कोई भय रहता है, ना ही क्रोध रहता है। और वो ये सब का अभाव होने के बाद में वो केवल भगवान मेरा भजन करता है, केवल मुझे प्राप्त करने के लिए वो मेरा ही ध्यान करता है, और मुझसे ही ये मेरा ही जो है ये गुणगान करता है। तो ये भगवान कृष्ण कल अर्जुन से यही समझा रहे थे। तो इसके बारे में आगे चलते हैं क्या। ये यथा मां प्रपदन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेशः। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। या भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है तो को ये भजन अनेक प्रकार का भजन होता है, ये अनेकों प्रकार का भजन, भिन्न भिन्न प्रकार का भजन होता है, और भिन्न भिन्न प्रकार का जो है ये जो भगवान का ध्यान करते हैं, वो ध्यान भी अनेकों तरह का होता है। कोई कैसा ध्यान करता है, कोई कैसा भजन करता है, कोई कैसा भजन करता है। लेकिन जो इंसान जैसा मेरा भजन करते हैं, मैं उसको उसी तरह से मैं उसको भजता हूँ। जिस तरह से वो मुझे देखते हैं, उसी तरह से मैं उनको देखता हूँ। क्योंकि देखो, ये मेरे स्वरूप को ये साधारण मनुष्य नहीं जान पाते, अज्ञानी है वो नहीं जान पाते। क्योंकि मेरे अवतार बहुत है, मेरे स्वरूप बहुत है। अब मेरे जिस स्वरूप का जैसे मेरे मुझे भजता है, मैं उसका वैसे ही उसका कार्य करता हूँ। जैसे कि भगवान विष्णु का अवतार में थे, तो ये उनको भजते थे, तो वे उसी प्रकार कार्य करते थे। जैसे ये राम जी का अवतार है, राम जी के अवतार में जो भक्त इनके भजन करते थे, जिस प्रकार से भजन करते थे, मैं उसी प्रकार का उनको फल देता हूँ, उसी प्रकार से मैं उनको भजता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये शिव मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही राम हूँ, तो ये मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही वामन हूँ। और मुझे जिस रूप में जैसे जैसे भजते हैं, मैं उसी प्रकार उनको भजता हूँ। क्योंकि मेरे अनेक जिस तरह से भजन अनेक रूप के होते हैं, वैसे भगवान का भी रूप अनेक तरह का है। जैसे भगवान का अवतार जो है, ये मत्स्य अवतार हुआ था, ये नरसिंह अवतार हुआ था, ये जो इनके अवतार थे भगवान के
ये कृष्ण के जो अवतार थे, उन अवतारों में जो है जो जैसे कोई वो अपना कार्य वैसा ही कार्य वो करते हैं जैसे कि मनुष्य उनको भजता है। अब जिस जिस अवतार में लिया वो कहते हैं कि वो मैं बेशक भगवान हूँ, ब्रह्म हूँ, लेकिन संसार में कार्य में भक्तों के अनुसार ही करता हूँ। जैसे कोई मुझे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। तो भजन भगवान का करना अनेक प्रकार का भजन है। तुम कैसे करते हो, हम कैसे करते हैं? ये राम के लिए हम कैसे करते थे, विष्णु के लिए हम कैसे करते हैं, कृष्ण के लिए हम कैसे करते हैं? ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार की ये बाल लीला करने के लिए और सब में प्रेम रस भरने के लिए और ये जो है धर्म की स्थापना करने के लिए हे अर्जुन मुझे पृथ्वी पर आके अनेक रूप धारण करने पड़े हैं। मेरे रूप भी अनेक हैं। तो ये मनुष्यों को भी कहते हैं अनेक, इनके भजन भी अनेक तरह के जिस जिस रूप में भजन करते हैं, जैसे जैसे करते हैं मैं वैसे वैसे उनको भजता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। क्योंकि देखो ये जितने ही मनुष्य हैं जो जीवात्मा है ये सब मेरे मार्ग का मेरा ही अनुसरण करते हैं। तो जब मेरा ही अनुसरण, जैसे अब कृष्ण भगवान जो है उन्होंने अवतार लिया, तो कृष्ण का अवतार लिया था उन्होंने पृथ्वी पर रह के उन्होंने जो कार्य किए तो वो कार्य इसलिए अच्छे कार्य किए कि अगर जैसा कार्य हम करेंगे, जो हम करेंगे वो ही संसार के करेंगे। क्योंकि एक दूसरे पर देखा देखी सब करते हैं, अपने मन से कम करते हैं। देखो जितने अज्ञानी हैं वो तो एक दूसरे को देख के करते हैं, लेकिन ज्ञानी हैं वो जो है कुछ ऐसा है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उससे न हट के कार्य करते हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं, उन गलत को नहीं लेते हैं। इसलिए ये गलत कार्य, इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ पृथ्वी पर मृत्यु लोक पे आके उन्होंने सारे काम अच्छे काम किए थे, अच्छे कार्य किए थे। अनेकों उनने अवतार भी लिए थे। अवतार लेने के बाद में उन्होंने सारे इसलिए किए थे कि जो हम करेंगे वो ही संसार करेगा। तो संसार को हमें उठाने के लिए, संसार का पतन न हो ऐसे करने के लिए हमें अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, जिससे कि उनके ऊपर हमारे कार्यों का अच्छा प्रभाव पड़े और उनको नरक नहीं मिले और उनको स्वर्ग मिले, उनको मोक्ष मिले। तो यहाँ देखो सबके लिए ये होता है कि हम सब जो क्या करते हैं, देखो यहाँ ये तो हमने ये देखा है कि मनुष्य जो कोई कार्य करता है ना, अगर उसने चाहे वो गलत कार्य कर रहा है लेकिन उसके गलत कार्य करने पे और बस उसी मेरे ये जो फेसबुक पर जो है क्या कहते हैं अपने अपने जो लिखते हैं, जो कुछ भी लिख के डालते हैं, चूँकि मेरे पे तो फेसबुक पर लिखना आता नहीं है और ना ही मैसेज करना आता है। हकीकत तो यही है मेरे, अब मैं किसी को ना ही मैसेज कर सकती हूँ ना लिख के भेज सकती हूँ, जो कि मेरे पास में आता नहीं है और मैं किसी से पूछती नहीं हूँ। जो नहीं पूछते तो मेरे पूछने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी से पूछ लगा देता है ये हम नहीं जानते, वो सोचते हैं कि इतना जान गई है मोबाइल में फेसबुक और ये सब, इतना ही इन सबको बहुत चुभ रहा है कि ये जो है, तो इसलिए हम नहीं जानते। लेकिन वो जब लिखते हैं ये वो करते हैं तो मैं वैसे हालांकि सबको लाइक करती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। तो एक साइड कहते हैं कि देखो जो धर्म योगी है, जो योग मार्ग का अनुसरण करता है, वो योग मार्ग का ही सबको ज्ञान देता है। और जो ऐसे वैसे हैं सब तरह के आते हैं वो भी ऐसे हैं, तो उनका कोई हम नहीं देखते, पर लेकिन उन जैसे होंगे वो जरूर देखते होंगे। काम चलता है कर्मणा सिद्धम यजन्ते ये देवता हो क्षिप रहे मानुषे लोके सिद्ध भवेत कर्म जा। यहाँ तो वो कहते हैं मानुष्य लोग, जो इस लोक के मनुष्य हैं, तो वो अपने कर्म कहते हैं जिस देवता को पूजते हैं वो उनका जो है फल वैसा ही मिलता है। क्योंकि ये संसार में रह के मनुष्य क्या करते हैं कि ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं कि उनको ये फल तुरंत मिले। कर्म सिद्ध, एक कर्म ऐसे कर्म करते हैं कि उनको तुरंत फल मिले, कर्म का फल तुरंत मिले। लेकिन तुरंत तुरंत मिल जाता है,
लेकिन वो तुरंत फल किसका मिलता है? जो कि ये और देवताओं के कार्य करते हैं, जैसे इंद्र का जो है पूजा करते हैं, या ये ब्रह्मा की करते हैं, या और देवताओं की पूजा करते हैं, तो कामना की सिद्धि तो हो जाती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो है उनके काम भाव होता है, ये भोग की इच्छा के लिए करते हैं। कोई क्या करता है, कोई ये पूजा करता है तो कहता है कि मुझे धन मिले, स्त्री मिले, पुत्र मिले, धन मिले, मकान मिले, मुझे संपत्ति मिले, मुझे मान बढ़ाई मिले, मुझे सम्मान मिले। तो ये सब जो देवताओं का कार्य करते हैं, तो वो तो देवताओं तो दे देते हैं, देवता तो इसलिए देते हैं कि ये हमारे लिए यज्ञ कर रहा है, इंद्र को यज्ञ जाता है, देवताओं का यज्ञ का भोग जाता है, ये कहते हैं यज्ञ का जो सामग्री चढ़ती है उसका धुआं जाता है, ये ब्रह्मांड में जाता है, सब देवताओं को मिलता है, सबको भोग प्रसाद मिलता है। तो वो तो जो कहते हैं कि ये मनुष्य प्राणी जो हैं संसार में, जो ये कर्म कर रहे हैं, कर्मणा और ये कर्मजा, ये सिद्ध भवत, जो इनको इन कर्मों से सिद्ध तो मिल जाती है, सिद्धि की तो प्राप्ति हो जाती है, फल भी मिल जाता है, पर वो क्षणिक होता है। वो कहते हैं कि ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है और उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, फिर उन्हीं देवताओं को ही प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे तो इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं। इस मनुष्य लोक में ये मानुष लोग, इस सिद्ध भवत कर्मजा, ये जो है ये मनुष्य लोक में जो काम करते हैं मनुष्य, वो अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपना फल प्राप्त करने के लिए वो उनकी सिद्धि करते हैं और देवताओं की सिद्धि करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। क्योंकि इसलिए करते हैं कि देखो उनको जो कर्म करने की जो सिद्धि होती है वो जल्दी मिल जाती है, उनको फल भी जल्दी मिल जाता है। जो और देवताओं की पूजा करने वाले जो देवता तो कहते हैं चलो ये हमारा अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमें इनको फल दे देते हैं, और ये तो वो तो फल दे देते हैं, लेकिन भगवान फल जल्दी नहीं देते हैं। भगवान तो धीरे धीरे देते हैं, ये तड़ापर ये परीक्षाएं इतनी लेते हैं, ये भक्ति में इतनी परीक्षाएं लेते हैं कि भक्त जब तक, कहते हैं कि जब तक उसके टूट नहीं जाता है, टूटने के बाद में और जब फिर उसके सामने कुछ नहीं दिखाई देता है, तब भगवान धीरे 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 सब कुछ तोड़ मरोड़ के उसको जो है बाकी बाद में देख लेते हैं कि अब हाँ इसने मुझे प्राप्त कर लिया। क्योंकि इसको जो मेरे सिवा, कृष्ण कहते हैं इसको मेरे सिवा कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा है, यह टूट गया है, ये बिल्कुल ही कमजोर पड़ गया, दुर्बल भी हो गया है, ये इतना संकट में और दुख में पड़ गया है, लेकिन इसने किसी और को नहीं चाहा, ना ही किसी से प्रेम किया, और इसने केवल मुझसे ही प्रेम किया है, मेरा ही भजन किया है इसने, ये मेरा ही, ये मुझे प्राप्त करने के लिए ये सारे संकटों को झेल रहा है। भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं और फिर उसको अपना वरदान देते हैं। उसके बाद में कृष्ण कह देते हैं कि ये मेरा भक्त मुझको प्राप्त करने के बाद में मुझ जैसा ही हो जाता है, जैसे कि अर्जुन हो गए। तो यहाँ भगवान तुमको धीरे धीरे फल देते हैं। अब तुम तत्काल मांगना चाहते हो तो भगवान तत्काल तो फल नहीं देते हैं। देखो मनुष्य के जीवन, उनके जाने कितने जीवन व्यतीत हो जाते हैं, जन्म जन्म निकल जाते हैं, इस जन्म में करते हैं, इस जन्म में के बाद में फिर मालूम पड़े कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो जो कार्य करने आए थे वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाए, उनका कार्य अधूरा रह गया। जब उनका कार्य अधूरा रह गया भगवान कहते हैं तू समय लेके आया था। भगवान शिव चाहे कृष्ण ये समय के अनुसार भेजते हैं, समय दे के भेजते हैं कि इतने समय के लिए तुम पृथ्वी पर जा रहे हो, इतने समय में तुम्हें अपना कार्य करना है,
आज तुम इस दिन जा रहे हो, इस घड़ी जा रहे हो, इस समय पर जा रहे हो, और तुम आओगे तो तुम्हारा वो समय होगा, वो घड़ी होगा। ये इतना हमने तुम्हें टाइम दिया है, इतने टाइम में ही तुम्हें अपना सारा कार्य करना है। और अगर तुम नहीं कर पाते हो तो ये सोच, ये इच्छा तुम्हारी है, ये परिश्रम तुम्हारा है, ये मेहनत तुम्हारा है। तो फिर भगवान उसको अगला जन्म फिर देते हैं। क्योंकि वो भक्त था, भगवान का भजन करता, लेकिन उसका कार्य अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया। कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा, मेहनत के बावजूद भी वो ये पीछे रह गया, कुछ काम थोड़ा सा और रह गया करने के लिए। तो भगवान कहते हैं अगला जन्म देते हैं, जो तुम्हारा कार्य छूट गया है तो उतना कार्य जाके फिर पृथ्वी मृत्यु लोक में जाके वो अपना कार्य पूर्ण करो। लेकिन ये प्रारब्ध का जो किया हुआ ये कर्म है या ज्ञान है, जो कुछ भी है वो तुम्हें अगले जन्म में भी मिलता है। चलो तुम्हें जल्दी अगर महसूस नहीं होता है तो कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मतलब अपने जैसे जैसे तुम भक्ति करते जाओगे तुम्हारी ज्ञान बुद्धि बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे भक्ति करते जाओगे तुम्हारी बुद्धि बढ़ती जाएगी। तो यहाँ सब कर्मों का खेल है। इस संसार में मनुष्य का जीवन में कर्मों का खेल है। ये कर्म ही हमें अच्छे जगह ले जाते हैं और कर्म ही हमें नरक में डाल देते हैं। तो कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसा तुम खेत में बीज डालोगे वैसा ही तुम्हारा बीज उपजेगा। और अगर तुम्हारा बीज उपज भी आया तो मालूम पड़ेगा तुम्हारे ये जो है कर्मों में तुम्हारे में खोट आने लगा है, कर्म खराब होने लगे। ये तो बीज भी उपजने के बाद माल पर पौधा ने थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। मतलब वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए अगर तुमने संकल्प लेकर भगवान का भजन करते हो तो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो तुम्हारे पीछे का जो है वो सब नष्ट हो जाएगा। फिर तुम्हें दोबारा से भगवान की तुम्हें फिर आराधना, पूजा और ये सेवा ये सब करनी पड़ेगी। इसलिए बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ये जब हमने हाथ में जो ले लिया है उसको पूरा करो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचना ये तुम्हारा ये स्वभाव है। तो यही बस इतना कहूँगी। तो हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? हमें ये ज्ञान जो है हमें गीता से प्राप्त होता है। तो सब अच्छे से रहो। और रानी का तो आता सुबह बोलते सुबह हो गया, चलो जो पूरे दिन बनता है शाम के 4 मतलब 5 बजे के 6 बजे के बाद हम राखी नहीं बांधनी चाहिए। बहुत देरी ऐसे होती है कि हम लेट आए भैया हम तो राखी बांध रहे नहीं। 6 बजे के बाद में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। 9 बजे तक 9 बजे तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है। ये जो है ये समय जो है ये अच्छे कार्य के लिए नहीं होता है। इसलिए सबको सारे कार्य समय पर करना चाहिए। ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। और सबको गुड नाइट। अच्छे से रहो, मस्त रहो, बढ़िया रहो, खीर पूरी खाओ और सब्जी जो पसंद हो वो खाओ और बस आराम से सो। गुड नाइट।